अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो हमारे पास ये पोर्ट्रेट गाइड टू अर्ली एजुकेशन की स्कोरिंग शीट है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बच्चे का नाम, गार्डियन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ असेसमेंट एंड बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की किस तरह फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक पेपर पड़ा है, मैं इस पे आपको करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरह क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की फाइंड की है। तो हमारे पास बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 20 अक्टूबर 2020 एंड डेट ऑफ असेसमेंट थी बच्चे की 27 जून 2024। अब हमने इसको ऊपर कर लिया और इसको नीचे कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि 27 में से जब हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7, 6 में से 10 माइनस किया हमारे पास आ गया 4, और 24 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो हुई 4 ईयर्स 4 मंथ एंड 7 डेज। बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज हमने इस तरह फाइंड की और बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज हमारे सामने है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास स्कोरिंग करने के लिए ये सब कॉलम मौजूद है। मैं अब आपको बताती हूँ इनको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ये किस किस तरह मैंने किए हैं और किस तरह हम इसकी एंड पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया होता है, यानी कि जो ये हमारे पास 5 डोमेन्स है। सबसे पहले डोमेन आ जाती है। डोमेन में हमारे पास आया था सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प में रेंज, यानी कि जो हमारे पास एज होती है, मेरे पास 2 to 3 ईयर्स का बच्चा था, उसमें क्वेश्चंस की जो रेंज थी वो थी 30 to 53। तो उसके अकॉर्डिंग जितने हमारे पास इनकरेक्ट आइटम थे वो मैंने इस ब्लॉक में लिख लिए। सब में हम लिखते हैं जो क्वेश्चन हमारे ठीक होते हैं। टोटल हमारे पास 24 अमाउंट थी और फॉल्स जो हमारी आइटम्स थी वो थी 5। तो हम इस तरह करेंगे, 19 जो सम होता है, सम को हम डिवाइड करते हैं टोटल के साथ एंड मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 12 के साथ। तो जो हमारे पास आती है वो इसकी होती है स्कोर। तो मेरे पास आई है 9 और सेकंड की मेरे पास आई है 7.3। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमने सबकी, ये आपके सामने है, 5 डोमेन्स की हमने स्कोरिंग कर ली है और हमने स्कोर भी फाइंड कर ली है। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस ये होता है कि जो स्कोर आती है हम उसको प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 पे। तो जो हमारे पास फिगर आती है वो हमारी होती है एज। ठीक है, ये आपने देख लिया है कि सब पूरी डोमेन्स, 5 डोमेन्स की मैंने ये सर्च कर ली है और मेरे पास एज आ गई है इन सब की। इसी प्रोसेस से, जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बताया है, सम को हम डिवाइड करते हैं टोटल के साथ और एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ। तो हमारे पास ये उसकी एज आ गई है। अब हमने जो सब तो हमने फाइंड कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बच्चे की डेवलपमेंटल एज किस तरह फाइंड करनी है। तो ये जो जितनी भी मेरे पास ये सब फिगर्स आई हैं इनको मैं प्लस कर लूंगी। जी, तो अब आप देख रहे हैं मैंने इन सबको प्लस कर दिया था और डिवाइड कर दिया था 5 के साथ। तो मेरे पास आई है 2.3। ठीक है, ये बच्चे की होगी डेवलपमेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ असेसमेंट में से माइनस किया था, तो वो हमारे पास आई थी 4 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 7 डेज। तो हमारे पास ये देखें, डेवलपमेंटल एज बच्चे की जो थी वो थी 2.3 और क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की थी 4 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 7 डेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे की डेट ऑफ असेसमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड कर ली है और हमें पता चल गया है कि बच्चा किस रेंज में जाके फॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये थी हमारी आज की स्कोरिंग पे वीडियो। होप सो आपको समझ आ गई होगी और आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम पोर्ट्रेट गाइड टू अर्ली एजुकेशन को किस तरह यूज करते हैं और बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज एंड डेवलपमेंटल एज कैसे फाइंड करते हैं।